कई ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, कई ऐसी दुश्मनी होती है जो कम बोलने से समाप्त हो जाती है। जहाँ पे दो लोगों में ऐसी बहस हो रही है मानो एक दूसरे को जान से मारने के लिए तैयार हो, वहाँ पे दो लोगों की दुश्मनी समाप्त हो जाती है क्योंकि एक चुप हो जाता है। वही अगर प्यार है ना, तो प्यार में अगर एक इंसान चुप है तो उसकी वैल्यू बनी रहती है। एक इंसान जो बोलता है, जो केयर करता है, जो दिखाता है अपने शब्दों में, दूसरा इंसान चुप होकर ये बताता है। इम्पोर्टेंस हमेशा बनाए रखने के लिए चुप रहना भी ज़रूरी है। चुप रहने वाले इंसान से लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन जो बात बात पे बोलता रहता है, किसी से भी बहस करने लगता है, लोग उससे बात नहीं करना चाहते। अगर कुछ सीखना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि अगर आप किसी रिश्ते में हो तो वहाँ पे चुप रहने से बहुत कुछ बच सकता है। लेकिन अगर आप बार बार बोलते हो, किसी से बहस करते हो, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता। चाहे कितना हो प्रेम हो, बार बार मिलने से, बार बार बात करने से उस प्रेम की कीमत नहीं होती, उस प्रेम की वैल्यू समाप्त हो जाती है। जिस इंसान से आप प्यार करते हो, जिसके साथ जीना चाहते हो, उससे कम बात करो, कम बोलो, जितना हो सके उसके साथ कम टाइम स्पेंड करो। उतना ही टाइम स्पेंड करो, उसे भी थोड़ा टाइम मिले आपको समझने का, आपको जानने का। आपकी कमी उसके भी जीवन में महसूस हो कि हाँ, आप जब नहीं होते हो तो उसे कैसा फील होता है। आप हर वक्त होते हो तो उसमें वो खुशियाँ ज्वाइन करता है, लेकिन जब आप नहीं होते हो तो अगर उसे दुख होता है, उसे बुरा लगता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेम जीवन भर रहेगा। लेकिन बात बात में आप उसका साथ ढूंढते हो, उसके साथ रहते हो, तो एक खाली समय तो उसे चाहिए ना, आपको जानने के लिए, आपकी कमी को महसूस करने के लिए। कम बोलने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप खुद को जानते हो, खुद को समझते हो। लोगों में आपकी वैल्यू बनी रहती है, आपकी वैल्यू समाप्त नहीं होती, क्योंकि आपके एक एक शब्द बहुत कीमती होते हैं। जब आप कम बोलते हो तो एक एक शब्द आप नाप तोल के बोलते हो। किसी को जवाब देते हो तो वो जवाब भी ऐसा होता है कि वो इंसान दोबारा आपसे बहस नहीं करता उस मुद्दे पे। आपका जो रिश्ता है वो मजबूत होता है, क्योंकि आप उस रिश्ते में कम बोल रहे हो। जो इंसान ज़्यादा बोलता है, कभी कभी लोग उसे पहली नज़र में ही जान जाते हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर घबराहट है, कुछ दुख है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये जल्दी जल्दी बोल रहा है और ज़्यादा बोल रहा है। ज़्यादा बोलने वाले लोगों की वैल्यू नहीं होती है, आपने अपने जीवन में ज़रूर देखा होगा। और जब आप कम बोलते हो तो आपको अपनी कमियां जानने का मौका मिलता है, आपके पास समय होता है एक एक शब्द समझने की, खुद को जानने की। जब आप इस प्रक्रिया में होते हो तो कहीं आप में पछतावा नहीं होता। गलतियां करने के बाद आप ज़्यादा खुद को दुख में नहीं डालते। इस दुनिया को अगर समझना है तो कम बोलना सीखो। कम बोलने से झगड़े समाप्त होते हैं। आप हर गलती पे पछताते नहीं हो, बल्कि सीखते हो कि हाँ, आगे गलतियां करने से कैसे बचना है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना कहीं वो हर बात में फंस जाते हैं। कम बोलने वाले इंसान हर जगह पे फंसते नहीं हैं। या बात वैसी हो गई ना, दो चार दोस्त आपके साथ अगर बैठे हो या दो चार लोग बैठे हो, वहाँ पे कभी कभी लोग उकसाना चाहते हैं कि आप शब्द बोलो, और उन शब्दों के साथ कभी कभी आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। वो लोग चाहते थे कि आप किसी चीज़ में हारो, कि कोई बाजी हारो, कोई बाजी लगाओ, ताकि वो आपसे कुछ पार्टी ले सकें, कुछ पैसे ले सकें। और जब वहाँ पे आप बार बार बोलते हो, वो जो चाहते हैं वो बोल देते हो, फिर वो इंसान जो चाहता है आप वही करते हो। कम बोलने से आप अपने आप पे नियंत्रण रखते हो, आपका गुस्सा भी आपके कंट्रोल में होता है। रिश्ते अगर मजबूत चाहिए और जीवन भर चाहिए तो कम से कम बोलना सीखो। उनकी फीलिंग को समझो, वो क्या बोलना चाहते हैं उसे समझो। शायद आपकी वैल्यू भी बनी रहेगी, आपका रिश्ता भी बचा रहेगा अगर कम बोलते हो तो। इसलिए तो यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो इस पे पड़ी हैं, कम बोलने के फ़ायदे, कम बोलने के नुकसान। आप देखो कि आपको कम बोलने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, ईश्वर की जो मूर्ति होती है, क्या वो बोलती है? लेकिन इंसान उसके सामने जा के कितना बोलता है, क्योंकि वहाँ पे आस्था है। और वही आस्था अगर आपके रिश्ते में है, आपके प्रेम में है, तो कम बोलने की वैल्यू इतनी होती है कि लोग पूजा करते हैं।